हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, उनका क्यों इतना बुरा हाल हो रहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। तो वो सब हम जानेंगे इस रीडिंग में। रीडिंग को आपको अंत तक देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज था, क्या प्रॉपर टैरो आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या डिवाइन एंजल की गाइडेंस है आपके लिए। वो सब कुछ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और आपको एक काम करना है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, अपनी एनर्जी ज़रूर पहुंचानी है मुझ तक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये रीडिंग होती है ये एनर्जी को पिक करके होती है। तो जब आप लोगों की एनर्जी मुझ तक आएगी तभी मैं रीडिंग कर पाऊँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है, एज़ यू नो दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है। अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो आप लोग जल्द से जल्द अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8840298154। दिस इज़ द नंबर वेयर यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट, और वंस यू आर डन विद द पेमेंट्स देन आई विल प्रोवाइड यू योर पर्सनल रीडिंग। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अभी मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, जिनमें से कुछ कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। और जो कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं तो उससे मुझे ये चीज़ मालूम पड़ रही है कि कहीं ना कहीं जो आपके एनिमीज़ हैं उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ऐसी साजिश रच रहे थे वो, जो कि उन पर उल्टी पड़ गई है। बिल्कुल समय उनका पलट गया है। मतलब उनका एकदम ही, जैसे कहते हैं ना, अगर आपने पढ़ा हो इतिहास में, ऐसा बोला जाता था कि पहले तख्ता पलट बहुत होता था, तो ऐसे करके इनका तख्ता पलट हो गया। मतलब इन्होंने ये सोचा था, इनकी जो कुर्सी जमी हुई थी, जो एक इनकी राजनीति चल रही थी, वो एकदम से पलट गई। एकदम से ओवर पावर किसी और ने कर लिया और इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सारा सब कुछ प्लानिंग इनकी बेकार हो गई। तो इसलिए ये इतने ज़्यादा, एक तो अभी रिवेंज मोड में है। वैसे भी बहुत अच्छे मोड में कभी रहते नहीं हैं, बट जैसे कि अभी करंट एनर्जी मैं बता रही हूँ, इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं कार्ड से, वो यही है कि ये पर्सन अभी इतने ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो गए हैं, ओवर रिवेंज मोड में हो गए हैं, इतने ज़्यादा कि इनको सही गलत की परख ख़त्म हो गई है। अच्छा बुरे की गलत सही की सारी समझ इनकी ख़त्म हो गई है। और कहीं ना कहीं गलत संगति का मुझे इनका वो दिख रहा है कि गलत जगह पर ये बढ़ते जा रहे हैं। इनकी जो संगति है बहुत उल्टी है, बहुत ही बेकार है। और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि इन्हें करने चाहिए अपने अंदर, जो कि ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, क्या होता है ना कि इंसान को खुद को बदलने की भी बहुत कुछ ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान हमेशा अ, इसी मोड पे रहे, इसी तरीके से रहे कि वो दूसरों को ही सही समझता रहे, या जो भी है। अपने ऊपर भी इंसान को ध्यान देना चाहिए। काफ़ी हद तक इंसान में कमी होती है, बट ये इंसान वो, मतलब इस इंसान के साथ ऐसा हुआ, इसकी प्लानिंग सारी ख़त्म हो गई है, कोई आपका विरोधी ही है, तो ये इंसान अपने अंदर कमी नहीं मान रहा है। ये अभी भी यही सोच रहा है, ये पर्सन, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि आप इसका रीज़न हो। ये अननेसेसरी आपको ब्लेम करे जा रहे हैं, और आप उस चीज़ का कोई रिस्पॉन्स, कोई उस हिसाब से इनको जवाब भी नहीं दे रहे हो। तो इनकी ये जो, ये बोलना चाहिए, इनकी जो ये ताकत है, इनका ऐसा जो मूड बन रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, जो कि अननेसेसरी है, अनवांटेड है। कौन ऐसे इंसान को अपने साथ रखना चाहेगा, कौन ऐसे इंसान से रिश्ता रखना चाहेगा। बट आपने इनसे कुछ भी नहीं कहा, एक्चुअली में आपने तो कुछ कहा ही नहीं, बट इन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, इतना गलत किया, आपका घर तोड़ने की कोशिश की, आपसे आपके अपनों को दूर करने की कोशिश की, आपके अपनों से आपकी कड़ियाँ तोड़ी। मतलब जो बॉन्ड थे वो सब ख़त्म करते चले गए, इतना वीक कर दिया बॉन्ड कि एक दूसरे पे मिसट्रस्ट हो गया। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे पे, इसलिए क्योंकि ये किसी थर्ड पर्सन की एक्टिविटी की वजह से। तो कर्मा तो हिट करना ही था इस इंसान को, ऐसा कर्मों के फलों ने घेरा है। ऐसा कहते हैं ना, ईश्वर के घर पे देर है पर अंधेर नहीं है। तो आज आपको दिख रहा है कि देर भले ही लगी है जस्टिस होने में, भले ही आपको लगेगा कि जस्टिस सही नहीं हुई है, समय लग गया, बट जस्टिस हुई तो है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एटलीस्ट जस्टिस हुई तो है। अब यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि एक और चीज़ है कि अभी भी ये किसी फिराक में लगे हुए हैं, अभी भी इनकी कांस्टेंट एनर्जी जो है
वो उसी चीज़ पे ये फ़ोकस कर रहे हैं। इसलिए आपके बारे में इन्होंने इतनी फ़ेक न्यूज़, इतनी फ़ेक अफ़वाह आपके कैरेक्टर के बारे में उड़ाई है अभी हाल फिलहाल में। प्लीज़ एनर्जी क्लेम करिएगा अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, आपके बारे में अफ़वाह फैलाई है। और ये मन के मतलब जिस हिसाब का कार्ड आ रहा है ना कि लोगों को, और ये एनर्जी एक बार और मैं पिक कर चुकी हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा अच्छे है, बट एक्चुअली में ये इंसान कपटी है। जो इंसान बहुत ज़्यादा दिखावा करता है ना अच्छे होने का, या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने का इंसान दिखावा करता है, बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, तो वो इंसान उतना ही खतरनाक भी बन जाता है। देखिए, आप हमेशा याद रखना, मीठी छुरी है ये, छुरी है मगर मीठी। आपको काटेंगे और वो भी ऐसे मुथरे चाकू से कि इतना कष्ट होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपको काट रहे हैं, और इतना कष्ट आपको दे दे के मारेंगे। ये ऐसी इनकी सोच है। मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ईविल साइड है इनका, इतना ज़्यादा। देखिए, राक्षस और हम कहते हैं देवता और राक्षस हर इंसान में बसते हैं, प्रभु हर इंसान में होते हैं। अच्छाई प्रभु किस रूप में होते हैं? अच्छाई के रूप में। और राक्षस किस रूप में होते हैं? बुराई के रूप में। ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने अंदर किस साइड को पनपने देते हैं। राक्षस बनते हैं हम, या फिर हम देवतागण बनते हैं, उनके साइड में बनते हैं, हम अच्छे इंसान बनते हैं, क्या बनना पसंद करते हैं हम। तो ये इंसान है, इसने ईविल साइड को चूज़ किया, और ये भगवान को भी मतलब सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। ये भगवान को भी नहीं मानते हैं सच। ये उनकी ना उनसे डरते हैं, ना इनके अंदर कोई खौफ है, ना इनके अंदर कोई फीलिंग है ईश्वर को लेकर। कुछ भी अच्छा नहीं है इनके अंदर। बाकी एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि बहुत ज़्यादा सबके एंटी हैं, सबका विरोध करते हैं, सबसे लड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं सबको, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। ये कुछ गुण हैं जो आप देख सकते हो, इतना अग्रेसिव है कि इस इंसान से अगर आपने कुछ भी एंटी कहे, कुछ भी ऐसा बोला जो कि इनके फेवर में नहीं है, तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, लड़ने लगेंगे। लड़ना तो दूर, मतलब तमाशा क्रिएट कर देंगे, बाल की खाल निकालेंगे, और ओवर रिएक्ट करेंगे। ये कि आप खुद नहीं समझ पाओ कि आखिर रीज़न क्या है। और आप इनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप अच्छे हो, आप अपनी तरफ से कुछ भी इनके साथ नहीं कर रहे हो, सारा कुछ आप पॉजिटिव ही करते हो। लेकिन ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव है, इनकी सोच नेगेटिव है, इनकी जो समझने की शक्ति है, बुद्धि है, वो सब नेगेटिव है। और उस नकारात्मकता के कारण ऐसा है कि इनको हर अच्छी चीज़ में नकारात्मकता दिखती है, हर अच्छी चीज़ में बुराई दिखती है। कब तक इसको आप सुधारोगे, कब तक इनको आप अच्छा करोगे? आप नहीं कर सकते हो। आखिर आप कब तक करोगे? आप ये भी तो सोचो ना, कब तक। एक इंसान होता है, उसकी एक लिमिट होती है। ये आपकी सारी लिमिट ख़त्म कर देते हैं, ये आपकी सारी अच्छाइयाँ ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। और इतने ज़्यादा अभी जो सिनेरियो चल रहा है, एक्चुअली में इनकी लाइफ में तबाही किसी और पर्सन ने मचाई है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल आपको समझ रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबल भी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इनका माइंडसेट ऐसा ही है। इन्होंने जो सोच लिया वही सच है। इन्होंने सोच लिया आप गलत हैं तो आप गलत हैं, इन्होंने सोच लिया आप सही हैं तो आप सही हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, इनका थॉट प्रोसेस ऐसा है, इनका मानना ना मानना सब कुछ ऐसा ही है, ऐसे ही है, इनकी सोच ही ऐसी है। अब आपके साथ इन्होंने बहुत बुरा किया, आपने मन में इनके लिए बहुत बुरा सोचा, आपने बददुआ भी दी है कभी इनको, आपने बहुत कुछ बुरा सोचा, लेकिन एक्चुअली में आपने ऐसा कुछ एक्शन नहीं किया कि इनके कर्मा ख़त्म हो। देखिए, अगर ऐसा होता, इन्होंने आपको एक थप्पड़ मारा है, आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल, इन्होंने आपको एक थप्पड़ मारा, बदले में आपने भी मार दिया, हिसाब वहीं बराबर हो जाता है, हिसाब वहीं ख़त्म। इन्होंने एक थप्पड़ मारा, चाहे वो कितनी भी इंटेंसिटी से मारा, कितनी भी ज़ोर से मारा, अगर बदले में आपने मार दिया है, भले ही आपने धीरे मारा, ज़ोर से मारा, इट डज़न्ट मैटर, आपने बदला, रिवेंज ले लिया, देन इट इज़ ओवर, इट इज़ इक्वल। फिर आप ईश्वर से नहीं कर सकते हो कि उसने तो मुझे तेज मारा, मैंने तो धीरे मारा, ये वो नहीं, आप रिवेंज ले चुके हो, आपने भी उतना ही क्राइम कर दिया मारने का। फिर आप ये डिफेंड गॉड को मत करो कि मैंने तेज मारा कि मैंने धीरे मारा, वो डिफरेंस ख़त्म हो जाता है जब आप रिवेंज मोड में आ गए। तो आपने ऐसा कुछ रिवेंज लिया नहीं, इन्होंने आपका घर तोड़ा, इन्होंने आपके बारे में, आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठाई, आपको चरित्रहीन कहा, आपके इतने सारे अफेयर्स बता दिए, इतनी सारी आपके, मतलब आप, मैं डायरेक्ट क्या बोलूँ, आप सोचिए, चरित्र के बारे में इन्होंने बहुत गलत अफवाह उड़ाई। जिनसे आपके रिश्ते अच्छे थे, कुछ नहीं था, उनके लिए भी मन में कुछ गलत ही सोचा इन्होंने। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आपने मन में
सोचा कि जिसने भी आपके साथ किया है उसके साथ बुरा हो, और आपने मन में ईश्वर से न्याय मांगा, आपने कुछ नहीं किया। तो अब आप देखिए, ईश्वर की लाठी जब पड़ती है ना तो ऐसे ही होता है, इंसान ऐसे ही बिलबिलाता है, आवाज़ थोड़ी होती है उसमें, इंसान की आवाज़ निकलती है जब लाठी पड़ती है। तो ऐसे ही आप देख रहे हो, इतना बौखला गए, क्योंकि इनको पता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका है। इनको पता है कि इन्होंने आपका घर तोड़ा है, इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ गलत कर रहे हैं, या आपके लिए उल्टी उल्टी चर्चाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं आपके खिलाफ, गंदी साजिशें रचते हैं आपको फंसाने के लिए। क्या कुछ नहीं किया इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा आपको ड्रैग किया गया, हर चीज़ में आपको, गलत चीज़ में, हर चीज़ में आपको खींचा गया, बट आपने ईश्वर पे भरोसा रखा। आपने हमेशा हमेशा आपने यही देखा, यही सोचा कि ईश्वर मेरा बदला लेंगे। तो आप देखो, ईश्वर ने ऐसा बदला लिया कि इनकी, जैसे इन्होंने आपकी ज़िंदगी में एकदम उलट पुलट मचा दी थी, ऐसे ही आपके दुश्मन की ज़िंदगी में इस समय ऐसी उलट पुलट हुई है, ऐसी उल्टी पुल्टी हो गई है इनकी ज़िंदगी कि इन्हें समझ नहीं आ रहा मैं संवारूँ तो किधर से संवारूँ। हर हर जगह प्रॉब्लम है, हर रिलेशनशिप में इनके प्रॉब्लम हो गई है। हर मतलब हर बॉन्ड में, रिलेशनशिप एंड बॉन्ड इज़ द सेम थिंग। तो हर चीज़ में इनके ये चीज़ है कि प्रॉब्लम दिख रही है। हर जगह इनका जो मन है वो कच्चा हो रहा है, हर जगह से इनका मन हट रहा है, उठ रहा है, इनका मन नहीं लग रहा, अननेसेसरी अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और भी दिख रहा है मुझे कि परेशान है ये कहीं ना कहीं। तो इनकी परेशानी की वजह तो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वजह इनको नहीं समझ आएगी कभी। क्योंकि मुश्किल इसलिए, क्योंकि जब ये बुरा कर रहे थे, इंसान को अगर पता हो कि हम बुरा कर रहे हैं तो वो क्यों करे, ये अपनी नज़र में, जबकि इन्हें पता भी होगा ना ये काम गलत है, वही काम इनके साथ हो तो गलत हो जाएगा, बट अगर वही काम ये कर रहे हैं तो गलत नहीं है। इतनी अकल नहीं है इनमें, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ ये होती है कि जब इंसान खुद गलत कर रहा होता है ना, तो वो खुद को जस्टिफाई करता है कि नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, या मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं तो ठीक कर रही हूँ, मैं तो सामने वाले का रिटर्न ही तो कर रही हूँ, उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैंने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया। अपने आप को समझा लेते हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम अपनी जगह सही हैं, ऐसे। लेकिन ऐसा थोड़ी है, अगर मूर्ख इंसान अपने आप को सही बता रहा है, या मूर्ख इंसान अपने आप को होशियार बता रहा है, तो क्या वो होशियार हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। जो सच है वो तो सच ही रहेगा, और ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये समझिए आप। तो ये इंसान जो है, इसने इतने लोगों का मन दिखाया है, इतने लोगों का, ऐसा नहीं है सिर्फ आपका, आपके साथ तो एक्सट्रीम बुरा किया ही है, बट देखिए, आपसे जुड़े जो आपके सच्चे रिश्ते हैं उनको भी तो बराबर कष्ट हुआ है ना। जब अपना बच्चा कष्ट में हो तो माँ बाप को कितना कष्ट होता है। हम पाल पोस के अपना बच्चा बड़ा करते हैं, और फिर अचानक से कोई ऐसा पर्सन आ जाता है लाइफ में जिसकी वजह से हमारे बच्चे को इतना कष्ट हो। तो सोचो, हमने पाला पोसा जिस बच्चे को, उसके कष्ट से हमें कष्ट होगा। अब ईश्वर जो एनर्जी है, जो डिवाइन है, जिनके हम सब औलाद हैं, हम सब उन्हीं के आशीर्वाद से, ये जो धरती है, यूनिवर्स है, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की ब्लेसिंग से चल रही है। उनके सब हम वंशज हैं, उनके सब हम, मतलब उनके अंश हैं हम। वो हमारे एक्चुअली में फोर फादर, हमारे मदर हैं, हमारे फादर हैं, वो लोग हमारे एक्चुअल में, हमारे, ये कहते हैं ना, ईश्वर हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो उनके हम सब बच्चे, तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा जब उनके किसी बच्चे पे ऐसे उनके साथ बुरा हो, वो भी उस बच्चे पे जो बच्चा सीधा है, अपना बदला भी नहीं ले रहा। तो ईश्वर उसका रिवेंज तो लेंगे ही ना। तो वही हुआ, ईश्वर क्या प्यारे बंदे थे, ईश्वर क्या प्यारे बच्चे थे। ईश्वर ने देखा आपको इतना कष्ट दे रहे, इतना तकलीफ़, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं कहा, तो ईश्वर ने सोचा कि वो आपकी साइड लेंगे, वो आपको प्यार करेंगे, वो आपका साथ देंगे। और ईश्वर ने वैसा ही किया, उन्होंने आपका साथ दिया, उन्होंने आपको प्यार किया, उन्होंने आपको समझा, अपना समझा, और आपका साथ देते हुए हर चीज़ उन्होंने अच्छी की अपनी चलती में, पॉजिटिव किया आपके लिए। और ये इंसान जो है, इस इंसान का इतना बुरा हाल कर दिया, इतना बुरा हाल। इस इंसान को सबसे ज़्यादा पैसों से प्यार था ना, इस इंसान को पैसे की ही तंगी थी। आप देखिए, जिस चीज़ के लिए इसने इतना ड्रामा किया, पावर चाहिए थी इसको कि हम घर के मालिक बन कर रहें, हमारे से डिसीज़न हो सारे, हम सबको बताएं क्या सही है क्या नहीं है। तो वही पावर ही ख़त्म कर दी, गॉड ने वो पावर ही इनकी ख़त्म कर दी। अब इन्हें कोई पूछेगा ही नहीं, ना इनसे पूछ के कोई डिसीज़न होंगे, ना इनके बारे में, ना इनके अकॉर्डिंग कुछ होगा। आप देखिए, पावर लेस कर दिया इनको, जिस पावर का इनको इतना घमंड था। तो ईश्वर ने वो पावर ही नहीं रखी, इसलिए इनका इतना बुरा हाल हो रहा है। उनके अभी करंट फीलिंग जो है वो इतनी रिवेंजफुल, इतनी नेगेटिव दिख रही है मुझे। सिर्फ नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ ये इंसान आपका बुरा ही चाहता है, कभी अच्छा नहीं सोच सकता, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
आई होप ये रीडिंग जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है आपके आसपास, और सही बता भी रही हूँ या नहीं, सारी चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल होंगी, सारी चीज़ें एकदम साफ साफ आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपसे सूट हुई है, तो प्लीज़ रीडिंग के लिए मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, अपने कमेंट्स करके मुझे बताएं क्या सही लग रहा है आपको क्या नहीं, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।